दोस्तों, अगर आप सचमुच अपनी बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करने में मदद करती हैं। इन एक्सरसाइजेस से एक साथ कई मसल ग्रुप्स पर जोर पड़ता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी को फायदा होता है। ये एक्सरसाइजेस आपकी एंड्योरेंस और स्टेबिलिटी को भी बढ़ाती है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस और पुलअप्स, ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी कोर स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करती हैं। हर सेट में 4 से 6 रेपिटेशंस करना आपके मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती हैं। हर एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट्स करें और ध्यान रखें कि हर सेट के बीच में थोड़ा आराम जरूर करें। ये रेस्ट पीरियड्स आपके मसल्स को रिकवर करने का समय देते हैं। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी है। ये टेक्निक आपकी मसल्स को कंटिन्यूअसली चैलेंज करती है। इसका मतलब है कि आपको धीरे धीरे अपने वेट या रेपिटेशंस की संख्या बढ़ानी चाहिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ और मसल मास दोनों में इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स ग्रो करें और रिकवर हो, तो आपको सही फ्यूल की जरूरत होगी। सही फ्यूल का मतलब है एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्थी फैट्स जरूर शामिल करें। ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को सही तरीके से फंक्शन करने में मदद करते हैं। प्रोटीन आपके मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। यह आपके टिश्यूज को भी मजबूत बनाता है और ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कोशिश करें कि आप रोजाना अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन जरूर लें। यह आपके मसल मास को मेंटेन करने में मदद करेगा। प्रोटीन के लिए आप चिकन, जो लीन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, फिश, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, एग्स, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है, और चीज, जो कैल्शियम और प्रोटीन दोनों प्रदान करता है, लेंटिल्स, जो फाइबर और प्रोटीन दोनों का अच्छा सोर्स है, और नट्स, जो हेल्थी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर को इंटेंस वर्कआउट्स के लिए एनर्जी देते हैं। ये आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करते हैं, जिससे आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ओट्स, जो फाइबर और एनर्जी का अच्छा सोर्स है, ब्राउन राइस, जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, और क्विनोआ, जो प्रोटीन और फाइबर दोनों प्रदान करता है, खा सकते हैं। हेल्थी फैट्स आपको नट्स, ऑलिव ऑयल, जो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स का अच्छा सोर्स है, और फैटी फिश जैसे सैल्मन में मिलेंगे, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जो हार्मोन प्रोडक्शन और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सही डाइट न केवल आपके फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करती है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है। बहुत से लोग रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी होते हैं। बिना प्रॉपर रेस्ट के आपका शरीर थकान महसूस करने लगता है और आपकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। जब आप वेट्स उठाते हैं तो असल में आप अपने मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स करते हैं। ये टीयर्स मसल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इन्हें रिपेयर होने का समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके शरीर को इन टीयर्स को रिपेयर करने के लिए समय चाहिए होता है, जिससे आपकी मसल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती हैं। प्रॉपर रिकवरी के बिना आपकी मसल्स वीक हो सकती हैं और इंजरी का खतरा भी बाज जाता है। हर रात 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूर लें, ताकि आपकी मसल्स को रिकवर होने और ग्रो करने का पूरा समय मिल सके। स्लीप के दौरान आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, जो मसल रिपेयर और ग्रोथ में मदद करते हैं। अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल में रेस्ट डेज जरूर रखें। रेस्ट डेज आपके शरीर को रिचार्ज करने का मौका देते हैं और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। आपकी मसल्स को रीबिल्ड और फुली रिकवर होने के लिए समय चाहिए होता है। रिकवरी पीरियड के दौरान आपकी मसल्स स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट बनती है। ओवर ट्रेनिंग से इंजरी हो सकती है और आपकी प्रोग्रेस भी स्लो हो सकती है। ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए अपने शरीर के सिग्नल्स को समझें और उन्हें रिस्पेक्ट करें। अपने शरीर की सुनें और जब जरूरत हो तो ब्रेक जरूर लें। ब्रेक लेने से आपकी एनर्जी लेवल्स रिस्टोर होती हैं और आप अपने फिटनेस गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं तो आपको ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स आपकी और मदद कर सकते हैं। वेई प्रोटीन आपके प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने का एक आसान तरीका है, खासकर वर्कआउट्स के बाद। क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ और पावर आउटपुट को बढ़ा सकता है। BCAAs या ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स
आपके मसल सोरनेस को कम करने और मसल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि सप्लीमेंट्स कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। ये वेल राउंडेड डाइट और ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्लेस नहीं। दोस्तों, स्ट्रांग बॉडी बनाना कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि मैराथन है। इसके लिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। रिजल्ट्स रातों रात नहीं दिखेंगे और सेटबैक्स तो प्रोसेस का हिस्सा है। अपने ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन में कंसिस्टेंट रहें और आपको समय के साथ प्रोग्रेस जरूर दिखेगी। अपने वर्कआउट्स और न्यूट्रिशन को ट्रैक करें ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहे और आप इंप्रूवमेंट कर सकें। एक्सपीरियंस्ड कोचेज या ट्रेनर से गाइडेंस लेने से न कतराएं।